विवादों में। आरोप है कि बच्चों को एल्यूमिनियम के हानिकारक बर्तनों में खाना दिया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार पहले ही इसे असुरक्षित बता चुकी है। साथ ही 6 करोड़ के टेंडर में मनमानी और गड़बड़ी के भी आरोप है। सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की पीएम पोषण योजना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय का आरोप है कि जिन स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, उन्हें एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार पहले ही इसे हानिकारक और असुरक्षित बता चुकी है। विवाद यही नहीं रुकता। आरोप है कि 6 करोड़ रुपए के एल्यूमिनियम कुकर खरीद टेंडर में मनमानी हुई और सिर्फ 3 से 4 ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। कहा जा रहा है कि ऐसे बर्तन पहले जेलों में कैदियों को दिए जाते थे, अब वही बच्चों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो कुपोषण के लिए पीएम पोषण के माध्यम से लोगों को, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसको बनाने से लेके परोसने तक किस प्रकार से अनियमितता और किस प्रकार से गड़बड़ी की गई कि जिसमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन सर्कुलर के बावजूद राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डिपार्टमेंट ने नियम कानून को दरकिनार करते हुए टेंडर किया और 28,000 से ज़्यादा कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए जो भोजन बनता है वो एल्युमिनियम के बर्तन में, एल्युमिनियम के कुकर में देने का काम किया जा रहा है और इसका टेंडर भी हो गया। साफ तौर पर एक सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पढ़कर भी सुनाऊंगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्कुलर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये सीधा टू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, ऑल नोडल डिपार्टमेंट फॉर पीएम पोषण। जो पीएम पोषण नोडल अधिकारी है उनको सीधा डायरेक्ट ये सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को ये लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्कुलर के रूप में आया, जिसमें लिखा है सब्जेक्ट हार्मफुल इफेक्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड कुक्ड इन एल्यूमिनियम utensils. Respected sir, madam, I am directed to inform that PM Poshan is one of the foremost right-based, certainly sponsored scheme under the National Food Security Act 2013, covering about 12 crore children studying in 10 lakh, 84 lakh government and government high school. The meal under PM Poshan is prepared at school level in school-based kitchen and a centralized kitchen for the school covered by NGOs, etc. The scheme provides fund for procurement of kitchen device based on school-wise enrollment for cooking and serving hot cooked meal under PM Poshan. Future every school is also eligible to get replacement of kitchen device after an interval of 5 years. During the recently concluded of meeting, the issue of cooking vessel has come for the discussion. It was pointed out the representative of Ministry of Health and Family Welfare that generally many states and UTS use kitchen device made of aluminium for cooking and serving meals. Latest study are suggesting that aluminium is toxic metal and have adverse health effect. Its long-term use has been associated with certain clinical conditions such as anemia, dementia, and osteomalacia. Future various studies have also pointed out that cooking in uncoated aluminum will cause, मतलब कुल मिला के साफ इस बात को लिखा गया है, हार्मफुल इफेक्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड कुक्ड इन एल्यूमिनियम। और आज की तारीख में वो कुकर भी लेके आना यार, कुकर लेके आना। आज की तारीख में पूरे प्रदेश में बच्चों को जो खाना पका के दिया जा रहा है वो उस कुकर में दिया जा रहा है, जो साफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको मना किया है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी पर बात करते हैं, मोदी जी की गारंटी पर बात पूरे देश में कर रहे हैं। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आता है, एक गाइडलाइन आती है जिसमें खास तौर पर उल्लेख किया गया है कि एल्यूमिनियम सेहत के लिए हानिकारक होता है,
आज कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए वो आहार दिया जाता है। मैं समझता हूं आज इस प्रदेश के बच्चों को किस तरफ ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चुनिंदा अपने साथियों को, लगातार उन्हीं लोगों को, कुछ 3-4 लोग हैं, उनका टेंडर की कॉपी भी अभी आपको हम आपके साथ पास में उपलब्ध कराएंगे, किस प्रकार से जेएम पोर्टल में टेंडर होता है और खाली 3-4 लोगों को टेंडर मिलता है, उसकी भी जानकारी आपके पास एक कॉपी के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो यह मामला सड़क से विधानसभा तक उठाया जाएगा। सवाल साफ है, क्या बच्चों की सेहत से समझौता हुआ है और क्या टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी छुपाने की कोशिश हो रही है? पूरे मामले ने बच्चों की सेहत और सरकारी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब जिम्मेदारी सरकार की है कि वह एल्यूमिनियम बर्तनों को हटाए, जांच कराए और दोषियों पर कार्रवाई करे। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।